हेलो बच्चों, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे भी होंगे। तो देखिए बच्चों, हम कोऑर्डिनेट में थे। कोऑर्डिनेट का हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट किया था बच्चों। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया 0 होता है। तो उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक भी है बच्चों। तो टॉपिक 3 क्या बोलता है बच्चों? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर बच्चों। तो हमें अगर गिवन पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं तो हमें के की वैल्यू निकालनी है छोटे। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या देखा था जो कोलिनियर वाले में, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उन पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनता है बच्चों उसका एरिया 0 होता है। असल में ट्रायंगल बनता ही नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, उसका एरिया बच्चों 0। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने यहाँ पर अननोन की वैल्यू निकालनी है। उनमें भी वो के या ए कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो पहला देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि पॉइंट ए क्या है, के -1, बी 2,1 एंड सी 4,5। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो देखिए बच्चों, वो पिछले टॉपिक को इसमें इंक्लूड कर देते हैं बच्चों, मतलब उसकी हेल्प लेते हैं इसमें। तो सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर बच्चों, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। डेल्टा से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करते हैं छोटे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मतलब हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों, इसे याद करना ही पड़ेगा आपने, अगर आपने आगे बढ़ना है तो इतना बच्चों। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप 2 को सीधे वहाँ भेजकर 0 लिख सकते हैं, या फिर आप 2 को साथ में लेकर भी चलिए बच्चों। तो 2 को मे भी वहीं भेज दीजिएगा बच्चों, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो x1 कितना हो जाएगा बच्चों? x1 की जगह के, अगर आपको प्रॉब्लम है तो बच्चों x1 x2 निकालिएगा। x1 कितना के, y1 कितना -1, x2 कितना है 2 एंड y2 कितना है 1। ऐसे x3 है 4 और y3 है जो हमारे पास 5। तो चलिए बच्चों इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करें। तो हाफ का ही 2 तो हमने वहाँ भेज दिया, तो 0 से 0 हो गया छोटे। तो x1 कितना बच्चों? के y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 5 प्लस x2 कितना है बच्चों? 2, तो y1 माइनस वो y3 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस -1 यानी कि 5 + 1 एंड x3। तो x3 है जो 4, तो ये जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हाफ का 2 वहाँ चला गया बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। तो के इसको सॉल्व करें बच्चों, 5 माइनस 1 यानी कि 4, बड़े के साथ माइनस तो -4, 2, तो 5 + 1 ये 6 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो ज़्यादा हो सके तो इनको सॉल्व करिए, तभी अंदर इंटू करिएगा छोटे। तो ये जाएगा -4k प्लस 6 2 12 और ये 4 2 8 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बच्चों? -4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 12 में से 8 गया तो बच्चों 4 बचा। तो -4k इक्वल्स टू कितना बच्चों? -4, माइनस से माइनस कट गया, k इक्वल्स टू 4/4 मीन्स k इक्वल्स टू 1। सही। तो ये काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है जो ये एग्जाम में पूछा जाता है छोटे। वैसे एमसीक्यू के लिए भी अच्छा है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्या पता पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। नहीं तो ये अलग से भी क्वेश्चन बड़े सा बनता है छोटे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर दिए रहेंगे जो आपको, और आपसे पूछेगा कि के की वैल्यू फाइंड करिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा छोटे, इसको एक और तरीके से पूछ सकते हैं वो लोग। तो उसमें क्या लिखा जाता है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीज 3 पॉइंट लाई ऑन अ लाइन बच्चों। कि आप इस तरीके से के की वैल्यू निकालिए कि ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हो, तो वो एक ही चीज़ पूछ रहा है छोटे। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर लाई होना, और उस टाइप से पूछेगा तब भी आप ध्यान रखिएगा कि वो वही चीज़ पूछ रहा है कि ये पॉइंट्स क्या हैं जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो सही बच्चों, तो हमने क्या करना है बच्चों? वो कोऑर्डिनेट देखने हैं। अगर वो कोलिनियर है बच्चों तो हम क्या करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 रखकर निकाल लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप से। तो ये बोल रहा है बच्चों कितना, ये ए बच्चों हमको दिया है -4,6
बी हमें दिया है जो के कॉमा 10 एंड जो सी है जो वो है हमारे पास 3 कॉमा -8। आपसे बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, मीन्स कोलिनियर है। तो आप इस के की वैल्यू निकालिए जो अननोन के यहाँ पर है छोटे। तो क्या बच्चों x1 x2 चलिए निकाल ही लीजिए छोटे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x1 -4 y1 आपका 6 x2 कितना k एंड y2 कितना 10 x3 कितना बच्चों ये 3 एंड y3 कितना है -8। ये बच्चों x1 y1 क्या है बच्चों ये a के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 ये b के कोऑर्डिनेट है, x3 y3 क्या है बच्चों c के कोऑर्डिनेट है। तो सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर बच्चों, तो देयरफॉर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 0। डेल्टा से चल जाता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल को ही डिनोट करता है ये, तो 0। तो डेट इज बच्चों कितना हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। सही, तो हाफ तो हमने 2 को तो वहाँ भेज देंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखें जो ये हो जाएगा -4 y2 माइनस y3, तो 10 प्लस 8 प्लस x2 कितना हो जाएगा तो k, और ये y3 माइनस y1 तो -8 -6 x3 बच्चों ये 3 है, और यहाँ पर y1 माइनस y2 तो x3 बच्चों 3 है, y1 माइनस y2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करें बच्चों -4 10 और 8 18 प्लस के -8 और 6 बच्चों 14 प्लस 3 इंटू कितना -4 इक्वल्स टू 0 छोटे। तो ये कितना बच्चों 4 8 32 3 कैरी 4 3 7 -72 -14 के, और ये कितना बच्चों 4 3 12 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे बच्चों, 2 2 4 7 और 1 8 -14 के इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -14 के इक्वल्स टू 84, तो k इक्वल्स टू -84/14। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बच्चों तो 14 6 6 4 24 2 और 4 1 4 5 6 6 और 2 8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा k इक्वल्स टू -6। ठीक, तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो जो k की वैल्यू कितनी आएगी -6। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी अच्छी थी इसमें, तो सही बच्चों। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक। आपको ये एक तो ऐसे ही पूछेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है बताइए, दूसरा वो लाइन वाला है बच्चों, ठीक। अब बोलेगा कि k की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट्स लाइन पर लाई करेंगे बच्चों, ठीक। तो एक और देखिए बच्चों ऐसा ही, चलिए एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखिए बच्चों इसमें। तो ये कह रहा है बच्चों a k, 2 माइनस 2k, b है जो हमारे पास -k + 1, 2k, एंड c है जो हमारे पास -4 -k, 6 -2k। ठीक, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप इसमें से k की वैल्यू निकाली कराए। ठीक, तो थोड़ा बड़े है बच्चों पॉइंट्स की वैल्यू थोड़ी बड़ी दे रखी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो देखिए बच्चों पहले x1 और x2 निकाले बच्चों। हेयर x1 कितना है k, y1 कितना है 2 - 2k, ऐसे x2 कितना है -k + 1 और y2 कितना है 2k, x3 कितना है -4 -k और y3 कितना है 6 -2k। ठीक, तो सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये गिवन में दिया है छोटे पॉइंट्स कोलिनियर है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक ABC इक्वल्स टू 0, डेट इज हाफ। तो ये कितना बच्चों x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ठीक इक्वल्स टू 0। तो फिर 2 को हमने वहाँ 0 से इंटू कर दिया, ये तो 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ से x1 कितना है जो ये k हो जाएगा y2, तो ये जो 2k माइनस ठीक
माइनस, देखिए 2 टर्म है तो माइनस सीधे अंदर भेज दीजिएगा चो, तो ये हो जाएगा -6 + 2k। ठीक, ऐसे x2 कितना है चो, ये है -k + 1। अब y3 -y1, तो y3 तो ऐसे आ जाएगा 6 - 2k -y1, तो माइनस को अंदर भेजिए बच्चों, -2 + 2k प्लस x3 बच्चों ये है -4 - k y1 - y2। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 2 - 2k - 2k = 0। सही है, तो कुछ बड़ा था, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये k, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ओ सॉरी 2 + 2 4, 4k -6, ये से है -k + 1, ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 2k से 2k कट गया, 6 में से 2 गया तो बच्चों ये 4, प्लस -4 - k इधर पे बच्चों, तो ये तो जुड़ ही रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 - 4k = 0। चलिए ब्रैकेट के अंदर का भी सॉल्व हो गया। तो अब बाहर की वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर भेजें, तो ये k अंदर जाएगा तो हो जाएगा 4k² -6k, 4 से इंटू करते हैं बच्चों इनको, इन दोनों को, -4k + 4, इधर बच्चों देखिए पहले हम इसको -4 से इन दोनों को इंटू कर देते हैं, तो कितना, -8 + 4 = 16, 16k। अब -k से अंदर इंटू करें बच्चों, तो हो जाएगा -2k + 4k² = 0। अब लाइक टर्म बच्चों एक साथ रखें, 4k², 4k², एक तो ये आ जाता है 8k²। अब k वाले बच्चों देखिए के टर्म आपके पास 4 है, तो ये माइनस वाले 6 × 4 = 10 और 2 = 12। ठीक, तो ये 12k हो गया, और 16k क्या है जो प्लस में है। ठीक, तो 16 में से 12 माइनस कर दें तो हो जाएगा 4k। ठीक, बड़े का साइन प्लस तो प्लस। अब नंबर बच्चों देखिए ये दोनों है बच्चों आपके पास नंबर, और तो कोई नहीं है, सब k वाले टर्म है, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, बड़े का साइन माइनस तो माइनस। ठीक, -4 = 0। अब देखिए पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो जा रही है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2k² + k - 1 = 0। तो अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है बच्चों, तो इसको सॉल्व करें। देखिए कितना, मल्टीप्लाई करके 2 लाना है और सॉल्व करके कितना लाना है, 1 लाना है छोटे, तो 2 × 1 = 2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं जो कितना, 2k² + 2 - 1k - 1 = 0। तो ये जाएगा 2k² + 2k - k - 1 = 0। तो 2k कॉमन ले लें बच्चों, तो यह है k + 1, -1 कॉमन लेने पर k + 1 = 0। तो ये होता है जो k + 1 एंड 2k - 1 = 0। तो उसको 0 से इक्वेट कर दें बच्चों, k + 1 0 और 2k - 1 = 0। ठीक, तो k की वैल्यू कितनी है, -1, और इधर से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो इस केस में जो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं बच्चों k की, जिनके लिए ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे बच्चों। ठीक, तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, और थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ी परेशानी करता है बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं, तो अच्छे से करिएगा बच्चों बढ़िया से। तो अब ये पेपर के लिए भी अच्छा बन जाता है बच्चों, ठीक, कि इस टाइप का क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में दे दें। तो ठीक, कॉन्सेप्ट सेम ही है बच्चों। ठीक, पॉइंट्स कोलिनियर है, एरिया 0 रखिए, फिर तो आपने इसको खाली सॉल्व ही करना है बच्चों। ठीक, तो आराम से करेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं बच्चों। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, ये छोटा सा ही है, इसको छोटे क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो k, 1 ये a है, और b बच्चों 1, -1 एंड c है बच्चों 11, 4। तो ये 3 पॉइंट्स हैं बच्चों आपके पास। तो हमने बताना है कि अगर ये कोलिनियर है तो इस k की वैल्यू निकालिए बच्चों। ठीक, तो सीधे लिख देते हैं बच्चों। ठीक, since points are collinear therefore area ABC = 0। तो ये जाएगा जो हाफ x1 y2 - y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ठीक, आपका a2 तो वहाँ चला गया और वैल्यू है ठीक। x1 कितना है k, y2 माइनस y3 मीन्स -1 -4 प्लस x2, तो x2 कितना 1, तो y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा 4 -1 प्लस x3 कितना है 11, y1 माइनस y2 तो 1 -1 तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हो पाए तो आप रख पाए तो ऐसे ही रखिएगा। तो k कितना -5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो ये गया -5k प्लस 3 प्लस 22 इंटू 0 22 इक्वल्स टू 0, -5k प्लस 25 इक्वल्स टू 0, -5k इक्वल टू -25, माइनस माइनस कट गया, k इक्वल टू 25/5, तो k की वैल्यू कितनी आती है जो आपके पास 5। सही, छोटा सा क्वेश्चन। अब बाद में डिपेंड करेगा जो स्पीड, आपकी स्पीड कितनी है छोटे। तो पहले एक बार तो अच्छे से सोच समझ के बनाइए, फिर थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करिए छोटे। चलिए इस टॉपिक से एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि पॉइंट्स कोलिन है तो k की वैल्यू के लिए छोटे। तो ये भी थोड़ा बड़ा सा है बच्चों, जैसे हमने थर्ड पार्ट बनाया था। तो ये कह रहा है बच्चों पॉइंट ए कितना है हमारे पास, ये 3k - 1 कॉमा k - 2, अब बी है बच्चों हमारे पास k कॉमा k - 7, सी है बच्चों k -1 कॉमा -k -2। ठीक, तो हमने बताना है कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए पॉइंट्स कोलिनियर हो छोटे। तो हमने क्या करना है बच्चों, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पॉइंट्स क्या हो आपके कोलिनियर हो। ठीक, तो ये थोड़ा बड़ा है तो x1 x2 लिख लेते हैं। जो x1 कितना है 3k - 1, y1 कितना है k - 2, ऐसे ही x2 कितना हो जाएगा जो ये है k एंड y2 है जो हमारे पास k - 7, x3 है k - 1 और y3 है जो -k - 2। तो चलिए पहला काम तो हमारा हो गया छोटे। तो जो गिवन पॉइंट्स से हमने x1 x2 निकाल दिया। ठीक, अब सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर बच्चों, ठीक, तो देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0 मीन्स बच्चों हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। ठीक, तो y1 माइनस y2 इक्वल्स टू कितना 0। सही बच्चों, तो वैल्यूज रखिए 2 को हम वहीं भेज देते हैं 0 के साथ। तो x1 कितना है जो ये है 3k - 1, 3k - 1, y2 माइनस y3 बच्चों। ठीक, देखिए क्वेश्चन यहीं पर गलत होता है जब हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं बच्चों। ठीक, तो उसको बहुत ध्यान से रखिएगा। ठीक, तो y2 तो सीधे आ जाएगा k - 7, अब y3 में क्या है जो माइनस है बाहर से। ठीक, तो माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k + 2, वो साइन बदल देगा बच्चों। अब x2 कितना है जो ये है k, y3 माइनस y1, y3 ऐसे ही आएगा -k - 2। अब इसको भेजेंगे जो माइनस रखेंगे, इस माइनस के अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -k + 2। x3 कितना है जो ये है आपका k - 1, y1 माइनस y2 तो ये हो जाएगा जो k - 2 -k + 7 इक्वल्स टू 0। सही है, बढ़िया सा। तो देखिए अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं इन तीनों में। ठीक, तो ये हो जाएगा 3k - 1, तो k और k बच्चों 2k हो गया, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, बढ़ेगा साइन माइनस तो माइनस बच्चों। ठीक, प्लस k, तो ये -2k, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, प्लस k - 1, तो यहाँ पर k से k कट गया। ठीक है बच्चों, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये 5 इक्वल्स टू 0। सॉरी, तो देखिए बच्चों अब इसको सॉल्व करें बच्चों, तो पहले 3k से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा 6k², 3 × 5 = 15 बच्चों। ठीक, 15k, फिर -1 से करें तो -2k + 5, अभी k अंदर जाएगा तो बच्चों -2k²,
5 से अंदर इंटू करेंगे तो बच्चों 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए लाइक टर्म एक साथ अरेंज करें तो 6k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर कटेगा तो 4k स्क्वायर, 15 और 2 17 17 आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 12, तो माइनस 12k और 5 और ये 5, ठीक है, कैंसिल हो गया जो दोनों नेगेटिव साइन में थे। देखिए ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों, तो इसका अगर k कॉमन ले ले बच्चों हम, तो ये हो जाएगा k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 3 बच्चों। तो ये बढ़िया सा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, कई लोग क्या करते हैं, इसको k स्क्वायर इक्वल्स टू 3k रख दें, k से k काट देंगे तो k इक्वल टू 3 बच्चों। अब देखिए एक पॉसिबल आंसर तो है ही बच्चों, लेकिन ऐसा करने से हमारा क्या होता है, वो दूसरा पॉसिबल आंसर हट जाता है बच्चों। तो तब तक आप किसी चीज़ को कैंसिल नहीं कर सकते जब तक आप उसको ये बताना दें कि वो 0 के इक्वल नहीं है बच्चों। तो इसमें ये 0 के इक्वल भी था तो आप उसको नहीं काट सकते बच्चों। इसको ध्यान रखिए, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर आने चाहिए थे। अब अगर हम क्वाड्रेटिक में ऐसे स्टेप करते हैं तो वहाँ चल जाता है बच्चों, क्योंकि जनरली वहाँ के मतलब जो भी पूछते हैं वो 0 नहीं होता है बच्चों। इसमें ध्यान रखिएगा, वेरिएबल से वेरिएबल को मत काटिएगा, तब तक मत काटिएगा जब तक आप ये ना इंश्योर कर लें कि वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये था बच्चों, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, इसको अच्छे से करिएगा और इसके बड़े क्वेश्चन भी देखिएगा बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन मैं इसके बाद दे दूंगा आपको होमवर्क में, उसको सॉल्व करिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों। तो थैंक यू बच्चों।